जब बहराइच में फैल गई दहशत, कई किलो बम बिछाए जाने की खबर से मच गया हड़कंप। इकट्ठा हो गई भीड़, मच गया बवाल। मामला सोशल मीडिया पर भी छा गया, क्योंकि जिस इलाके में भारी मात्रा में बम बिछाए जाने की खबर मिली वो भारत नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास, जहां बस कुछ घंटे बाद ही होना है सीएम योगी का दौरा। तो फैल गई सनसनी, खौफ में आ गए लोग, उठने लगे सवाल बड़ी साजिश को लेकर। और ये सब कुछ हुआ मेहसी में, वही मेहसी जो भेड़ियों के आतंक की वजह से खबरों की सुर्खियों में खूब रह चुका है। कल शाम वहां हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में बम बिछाए जाने की खबर के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए गांव वालों ने इलाके में तेल और गैस की खोज कर रहे एक प्राइवेट एजेंसी के बंगाली मजदूरों को संदिग्ध बांग्लादेशी समझकर बंधक बना लिया। बंधक बनाए गए दर्जनों प्राइवेट कर्मी खेतों में ड्रिल कर विस्फोट कराने के लिए अमोनियम नाइट्रेट लगा रहे थे। यहाँ 500 किलो अमोनियम नाइट्रेट लाए जाने की खबर मिलते ही भूचाल सा आ गया। गांव के लोग खौफ के साए में आ गए और वहां मौजूद गाड़ियों में तालाबंदी कर चाबी छीनकर वहां मौजूद लोगों को बैठा लिया। जो सामने दिख रहा है आपको तिगड़ी लगी हुई, इसमें क्या कहते हैं, इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने इसमें बम लगाया है, हम बम विस्फोट करेंगे आज 2 बजे। सुबह 8 बजे हमको सूचना मिली तो हमने 9 बजे विधायक जी को फोन करके बताया, उनका फोन फिर उसके बाद में सारे अधिकारियों को बताया। फिर 2 बजे हमने इसकी चाबी ले ली। इसमें 500 किलो कोई केमिकल हो रखा हुआ है, बम टाइप का, जो कुछ भी हो उनको नहीं पता है। फिर हमने सूचना दिया, सारे अधिकारी हम मौके पाए। गांव में इतनी ज्यादा दहशत फैल गई कि बम लेकर कोई गांव में आया गया है, गांव में बम लगा रहा है। यही सब मामला है। तो अब ये जो बम की बात आई, तो आपने पता किया ये किस लिए लोग आए हैं, क्यों बम लगा रहे हैं, क्या जानकारी? उन्होंने बताया कि हम डीजल पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, पहले बताया कि हम रेलवे लाइन निकालेंगे इसलिए देख रहे हैं, फिर बताया कि हम डीजल, पहले बताया कल परसों बताया कि हम भेड़िया ढूंढ रहे हैं, कल बताया कि हम क्या कहते हैं डीजल रेलवे लाइन निकालेंगे, आज उन्होंने बताया कि हम डीजल पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। ये 3 तरीके की बातें इन लोगों के द्वारा बताई गई। हमारे यहाँ एक तालाब, उसमें हमने पानी भरवाया था, उसमें का सारा पानी उन्होंने खींच लिया आज सुबह। तब हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई लेटर है, कैसे आप आए, कहाँ से आए? इन लोगों ने सब कुछ मना कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर हम लोगों ने उनकी गाड़ियों की चाबी ले ली, इन लोगों को ही बाद में बिठा दिया। खबर पर बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंचे और इसे सीधा सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक बता दिया। पुलिस प्रशासन को तगड़े से सुना दिया कि भारत पाक युद्ध के पश्चात सीमा पर चौकसी है, एसएसबी की कंपनियां, बॉर्डर बीएसएफ बढ़ाई गई है, लगातार सर्च हो रहा है। 47 आतंकवादियों के घुसपैठ की आशंका है नेपाल के रास्ते से। ऐसे समय में ये कह तो रहे हैं कि हाँ हम तेल ढूंढने के लिए, लेकिन तेल ढूंढने के पहले इनको अनुमति लेना था जिला खनन अधिकारी और डीएम से। संबंधित जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वहां के एसडीएम से अनुमति लेना था। और जहां जहां इन्होंने बम लगाए हैं, विस्फोटक लगाए हैं, उस परिधि पर इनको बोर्ड लगाने थे और उसकी क्षमता प्रदर्शित करनी थी कि कितनी दूर तक ये विस्फोटक जाएगा। इनका ठेकेदार भी मौके पर नहीं है, इनका कोई अधिकारी भी मौके पर नहीं है, ये उनके प्रतिनिधि हैं। और ऐसे समय में जब महाराजा सुहेलदेव की का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इन परिस्थितियों में कोई भी आतंकी इनसे विस्फोट लेकर के, इन प्राइवेट एजेंसियों से विस्फोटक लेकर के, जिस समय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लोकार्पण कर रहे होते, अगर किसी गांव में विस्फोट कर देते, 2-4 लोग ही मर जाते तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी भयावह हो जाती। ये एक सुरक्षा में चूक है। और गांव वालों को तो कहना है कि 9 बजे की सूचना और यहां का थाना अध्यक्ष आता है 1:30 बजे, सीओ आते हैं 6 घंटे के बाद, एडिशनल एसपी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, डीएमएसपी का तो कोई सवाल नहीं उठता कि आए हों। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय के दिशा निर्देश पर अल्फा जियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी मेहसी तहसील के सिकंदरपुर समेत करीब आधा दर्जन गांव से सटे खेत में बीते 2 दिन से ऑयल और नेचुरल गैस का पता लगाने के लिए ड्रिल कर विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लगा रही थी, जिसमें कल विस्फोट कराया जाना था। लेकिन विस्फोट करने से पहले न तो गाँव के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, न जनप्रतिनिधियों को। आरोप तो ये भी है कि पुलिस और प्रशासन से भी कोई परमिशन नहीं ली गई।
जिसके बाद कई सवाल उठे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 दिन पहले पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारी 3 वाहनों से लगभग 200 लोग हरदी इलाके के विभिन्न गाँव में सर्वे के बहाने पहुंचे थे। जब ग्रामीणों ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने भेड़िया खोजने की बात पहले कही, लेकिन इसके बाद सधुआपुर, लखनापुर, बालासराय और राही और सिकंदरपुर समेत 20 किलोमीटर के दायरे में बोरिंग कर उसमें विस्फोटक डाल दिया। वहीं भारी हंगामे के बाद कई घंटे बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत करवाने की कोशिश की, बंधक मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। नाम की कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था, ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को या पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधि कार्रवाई भी की जा रही है, इसमें जाँच चल रही है। लगभग विधायक जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि 15 किलोमीटर के अंदर ये विस्फोटक हो रहे थे। इस पे क्या करें? अब इसमें जांच की कार्रवाई की जा रही है, हम लोग भी वही थाने ही जा रहे हैं और आगे जो है कंपनी जो है उनसे पूछताछ और आगे अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एसएसपी के 12वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा प्रसाद ने सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था कि 37 लोग नेपाल सीमा से बहराइच के रास्ते घुसपैठ कर सकते हैं। इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के शामिल होने की आशंका जताई गई थी। बावजूद इसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, वो भी तब जब सीएम योगी इस क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। किस तरीके के यहाँ के जो लोग ये ऑयल और गैस का सर्वे कर रहे थे, उसका पता लगा रहे थे, वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पर बैठाए गए हैं और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, खुद यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS आलोक प्रसाद मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है। ये देख सकते हैं कि ये पूरे वही कर्मी हैं जिनके ऊपर एक आरोप है कि बिना किसी अनुमति के इन्होंने यहाँ काम किया। पूरे इलाके में जो है एक ऊहापोह की स्थिति हुई और लगातार लोग भय में आ गए एकाएक। यहाँ पर जिस तरीके से विस्फोट करने की बात कही जा रही थी और यहाँ की जो उनकी गाड़ियां हैं उसमें विस्फोटक मौजूद है, एक बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। अब ये तो जांच का विषय है, क्या निकल करके आएगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 36 घंटे पहले मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इंडो नेपाल बॉर्डर जो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, सेंट्रल एजेंसियों का इनपुट है, आतंकी यहाँ इस जरिए आ सकते हैं और वहां पर इस तरीके की एक बड़ी चूक बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है।